Good morning, everyone. Today I am going to give you uh, the revision of histogram. रिविजन जब हम करते हैं तो हम उसके अंदर जो है सारी चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं. हिस्टोग्राम हम लोगों ने पढ़ा है 2 टाइप्स का. 1, when unequal class intervals are given, and number 2, when equal class intervals are given. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कई बार अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो जाते हैं, कई बार इक्वल क्लास इंटरवल्स हो जाते हैं. तो हाउ डू वी मेक हिस्टोग्राम? फर्स्ट आई विल बी टेलिंग equal class interval. Equal class interval में क्या है? Suppose this is the question, x is given, it is class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and frequency along with it is given 6, 36, 12, 30, 18. Suppose this is question, it is given frequency. How do we make histogram then? We'll make a graph on a graph paper. On x-axis we will take it is x-axis, it is y-axis. We will take x on x-axis, that means this class interval जो भी दे रखा है आपको, wages दे रखा है, income दे रखा है, वो y axis पे आ जाती है हमारी frequency, right? This is origin. The very first thing what you have to do is you just label the diagram properly. X axis, y axis, origin, y axis पे क्या लिया है, frequency में क्या चीज़ given है, number of workers, number of students, x axis पे क्या given है, marks है, income है, profit है, whatever thing is given you have to mention it. Then take a scale. अब क्लास इंटरवल्स में हम क्या लेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे हम लोग अपना स्केल लेंगे. आप लोगों को स्केल से ही ये सेंटीमीटर्स लेने हैं. मेरा आगे पीछे हो सकता है बट आपका ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको स्केल ही लिख लेते हैं. तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10. अब अगर ये इनकम है तो ₹10 होगा, अगर ये मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स होंगे. तो इट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. वाई एक्सिस पे वी विल टेक फ्रीक्वेंसी. वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है 6, 36, 12, 30, 18. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 6 का टेबल हम 6 करके ले लेते हैं. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. तो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे क्या लिया, इसको हाथ के हाथ हम ऊपर लेबल कर लेते हैं जिससे कि हम भूल ना जाएं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो 6 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स है तो 6 वर्कर्स. अभी यहाँ पे क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है तो खाली फ्रीक्वेंसी. सो नाउ हाउ वी मेक द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इज ऑलवेज अ 2 डायमेंशनल. दो चीज़ों को साथ में लेकर चलता है ये. जैसे 0 और 10, 0 और 10 को मिलाकर चलेगा ये, राइट? 0 to 10 में कितना है, 6. तो हम क्या करेंगे, 0 to 10 मतलब ये एरिया. इसको मैं आपको अच्छे से ऐसे कलर चेंज करके समझा देती हूँ. 0 to 10 मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं. ये हो गया हमारा 6. इसके ऊपर हम लिख देते हैं 6. 10 to 20 इट इज़ गिवन 36. तो 10 to 20 में 36 तक हम अपना लेके गए. मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है बिकॉज आई कैन नॉट यूज स्केल ऑन दिस बोर्ड. यू हैव टू मेक इट कम्प्लीटली स्ट्रेट, राइट? ये आ गया ऊपर 36. स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए और ये जो बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इक्वल वाले में, राइट? थर्ड इज 20 to 30 में 12. तो ये 12 आ गया 20 to 30 में. देन इसके बाद 30 है, 30, देन 18. लिख लेते हैं इसको 12, 30, 18. So this is our histogram when equal class intervals are given. It is completed here. Please try to label the figure completely, because if you will not label the figure, definitely your marks will get deducted. Now let's come to unequal class intervals. I'll be explaining this in the same video.
when unequal class intervals are given, then what we can do? Suppose a question is given, compute, you can say that construct histogram from the following data, and the question is given, class intervals are given 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, right? And frequency is given 2, 5, 10, 20 and again 10. Suppose this is given. Now this is a question. What we have to do is, अभी देखो ये है 2, 5, 10, 20, 10. अब हम सेम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले तो इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है विद यूजिंग एडजस्टमेंट फैक्टर, क्योंकि हमने देखा इसमें 5 का अंतर, 5 का अंतर, 10 का अंतर, 20 का अंतर एंड देन 10 का अंतर. दिस आर अनइक्वल क्लास इंटरवल. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी, एडजस्टमेंट फैक्टर. फिर इसके बाद एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. अब एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है? एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू कंसर्न्ड क्लास इंटरवल साइज डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल साइज. कंसर्न मतलब जिसका हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल रहे हैं. इसकी क्लास इंटरवल का साइज कितना है? 5. इसका कितना है? 5, देन 10, देन 20, देन 10. इसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है जो भी हमारा लोएस्ट साइज है. सबसे लोएस्ट साइज क्या है? 5. तो हम सभी को 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट? जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, 1, 2, 4, 2. नाउ दिस एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम डिवाइड कर देंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से. तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर. तो एडजस्टमेंट फैक्टर से जब हम लोग काम करते हैं तो क्या होगा हमारा? हम इसको 2 को 2 डिवाइड बाय 1, 5 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 2. ये 1, 1, 2, 4, 2 क्या है? ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर. और फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 5, 10, 20, 10. एड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया हमने एडजस्टमेंट फैक्टर से. क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 1, 2, देन 5, देन 5, देन अगेन 5, देन अगेन 5. ठीक है. अब हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे. ये हमारा आ गया x एंड y ओरिजिन. यहाँ हमने ले लिए क्लास इंटरवल्स, यहाँ हमने ले ली फ्रीक्वेंसी. अब ये क्योंकि हमें सबसे छोटा 5 का है तो हमें 5, 5 का ही लेना पड़ेगा. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग क्योंकि अभी हमारा सारा डेटा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इसके अंदर. मैंने इसको और लंबा करके x कर दिया 45, देन 50. और y एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे? जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो ये तो 2, 5, 5, 5, 5 है, तो हम इसको 1, 2 करके ले सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिंपल. स्केल हमने क्या लिया? स्केल हमारा हो जाएगा ऑन x एक्सिस वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 and on y axis we have taken 1 centimeter is equals to 1. Now how do we plot it? अब देखो 0 to 5 में कितना है? 2. तो हमने 2 तक गए, 2 तक हमने इसको प्लॉट कर दिया. अगला 5 to 10 में 5, 5 to 10 में 5, ये 5 तक आया, इसके ऊपर हमने 2 लिख दिया. ये 5 तक आया, 5 तक लेकर गए इसको. ठीक है. देन 10 to 15 तो नहीं है, ये है 10 to 20. दैट मीन्स 10 से
20 तक हम लोग देखेंगे कितना है 5, तो हम इसको आगे 20 तक बढ़ा देंगे। आप देखोगे कि इसका जो बॉक्स का जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगा। फिर 20 to 40 5, तो हम 40 तक जाएंगे, ये 20 to 40 तक 5 लेकर जाएंगे 5, राइट, एंड देन 40 to 50 अगेन 5। ये बाई चांस वाली बात है, क्वेश्चन बनाया और सभी में 5 आ गया, अदरवाइज ये हमारा ऊपर नीचे इस तरह से भी हमारा ग्राफ बन सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी हमारे साइज चेंज हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।